स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, सफलता अक्सर अकेले में पाई असफलताओं का उन्माद है। और जब आपको सफलता मिलती है तो आपको शुभकामनाएं और बधाई देने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन उसी समय पर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो इंटरव्यू तो देते हैं, वो हाईली कैपेबल हैं, उतने ही बराबर पर उन्होंने पढ़ाई करी है, नॉलेज में कोई कमी नहीं है, बस कुछ मार्क्स से उनका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। तो ऐसे स्टूडेंट्स का क्या किया जाए, क्योंकि वो बहुत हाई रिसोर्स है हमारे पास में। आप सोचिए कि इतनी मेहनत, इतनी पढ़ाई के बाद में आप उस लेवल तक अगर पहुंचे तो यानी कि आप में वो क्वालिटीज होंगी, तो उनका क्या यूज किया जाए। और इसी कड़ी में यूपीएससी ने एक अनाउंसमेंट करी थी प्रतिभा सेतु। ये क्या है, इसको हम जरूर जानेंगे। तो अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी मन की बात में प्रतिभा सेतु का जिक्र किया। तो प्रतिभा सेतु क्या है, ये कैसे उन स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकता है जिनका कुछ नंबर के कारण में फाइनल मेरिट में नाम नहीं आया। लेकिन उससे आगे जाने से पहले ये कुछ डाटा देखिए, कुछ नंबर देखिए, जहां पर आप देखेंगे कि 25 साल का एक नवयुवक वो सुसाइड कर लेता है कि उसका यूपीएससी में फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आता है। उसके बाद में आगे देखा जाए तो ऐसे ना जाने कितने इंसिडेंट्स आपको देखने को मिलेंगे कि जहां पर आपने इंटरव्यू तो दिया बट आपका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। अब क्या हम ये कह सकते हैं कि जो बच्चे का फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया वो किसी प्रकार से किसी क्वालिटी में थोड़ी सी कमी थी? नहीं, हाईली कैपेबल। तो उनको कैसे एक मेन स्ट्रीम में लाया जिससे उनकी एनर्जी और उनका टाइम वेस्ट ना हो, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्रतिभा सेतु एक इनिशिएटिव शुरू किया है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जो भी बच्चे हैं जिन्होंने अपना पीटी यानी कि पर्सनैलिटी टेस्ट दिया लेकिन फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया, वो सभी एलिजिबल हैं इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करने के लिए। प्रतिभा सेतु एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बच्चे जाकर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। वहां पर एम्प्लॉयर्स आएंगे, एम्प्लॉयर आपके प्रोफाइल को एक्सेस करेंगे। एम्प्लॉयर कौन कौन हो सकते हैं? पीएसयू हो सकते हैं, ऑटोनोमस बॉडीज हो सकती हैं, मिनिस्ट्रीज हो सकती हैं। वो अपने आप को रजिस्टर करेंगे कि हाँ, मैं कुछ लोगों को हायर करना चाहती हूँ, और वो आपको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? रिक्रूट कर सकते हैं। यानी कि एक ऐसा डाटाबेस बनाया जा रहा है जहां पर हाईली जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं जिनका किसी भी कारण से यूपीएससी की फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हो पाया, उनका एक डाटाबेस होगा जिसमें अप्रोक्सीमेटली 10,000 के आसपास में बच्चे होंगे जिनको डायरेक्ट रिक्रूट किया जा सकता है। किसके द्वारा? वेरियस मिनिस्ट्रीज, वेरियस डिपार्टमेंट्स और वेरियस पीएसयूज के द्वारा। तो मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि सिविल सर्विसेज टॉपर्स की कहानी तो हम हमेशा सुनते हैं, बट ऐसे भी कई सारे बच्चे होंगे जो इक्वली कैपेबल हैं बट उनका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने मेहनत कम करी होगी, उन्होंने भी इक्वली मेहनत करी होगी, लेकिन थोड़े से मार्जिन के कारण में उनका फाइनल मेरिट में नाम नहीं आया। और नाम ना आने के कारण में बहुत सारी ड्रीम्स शैटर्ड हो जाती हैं, जिसके कारण में आप देखेंगे डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम, मेंटल हेल्थ जैसी प्रॉब्लम बच्चों को क्या करती है? परेशान करती है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस सुसाइड, मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्रतिभा सेतु का एक इनिशिएटिव, बेहतरीन इनिशिएटिव शुरू किया, जहां पर जो कैंडिडेट्स फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाए वो क्या कर सकते हैं? अपने आप को रजिस्टर करेंगे एंड उनके पास में एक और मौका होगा वेरियस मिनिस्ट्रीज के साथ में काम करने का, और इससे आपका टाइम भी बचेगा एंड मनी भी बचेगा। तो ऐसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए ये इनिशिएटिव है जिसका नाम है प्रतिभा सेतु पोर्टल, जिसको क्रिएट किया गया है। ये ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें जो भी यूपीएससी का एग्जाम दे रहे बच्चे हैं वो डायरेक्टली अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। ऐसे 10,000 बच्चों का ये डाटाबेस रहने वाला है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हैं वही रजिस्टर, जैसे जियो साइंटिस्ट का, मेडिकल सर्विसेज का, इंजीनियरिंग सर्विसेज का, इकोनॉमिक सर्विसेज के, इन सबके एग्जाम दे रहे बच्चे, और वो एग्जाम देने वाले जो पर्सनैलिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू दिया है, फाइनल लिस्ट में जिनका नाम नहीं आया, वो रजिस्टर कर सकते हैं। तो इसमें सिंपल सी बात क्या है? प्रतिभा सेतु आप सभी जानते हैं कि टैलेंट के लिए एक ब्रिज का काम करेगा, जहां पर जो एम्प्लॉयर्स हैं यानी कि जो जॉब देने वाले हैं और जो जॉब चाहते हैं उनके बीच में ये एक ब्रिज का काम करेगा। आप सोचिए, इतने टैलेंटेड बच्चे वो अगर वेरियस मिनिस्ट्रीज, पीएसयू में या फिर ऑटोनोमस बॉडीज के अंदर में अगर काम करेंगे तो वो इक्वली इंपॉर्टेंट क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं। तो ऑफिशियल इसको 20 जून 2025 को लॉन्च किया गया था।
और इसका मेन पर्पस क्या है? टू सर्व एज डिजिटल प्लेटफॉर्म, जहां पर आपको एक डाटाबेस मिल जाएगा। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स हो जाएगा, मेंस हो जाएगा, इंटरव्यू हो जाएगा, फिर फाइनल लिस्ट आएगा, और फाइनल लिस्ट में जिन बच्चों का नाम नहीं आता उनके लिए इस पोर्टल को क्या कर दिया जाएगा? ओपन कर दिया जाएगा। वहां पर आप सभी रजिस्टर कर सकते हैं। अब ये मीम आप सभी ने पढ़ा होगा कि मेहनत कोई नहीं देखता। जब आपका सिलेक्शन, आप सोचिए आपने इतनी मेहनत करके इंटरव्यू में गया, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, घूमकर जीरो पर आ गए, तो कई बार होपलेस हो जाते हैं। तो उस चीज से, उस साइकिल से क्या करने के लिए, निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले कर सकता है। प्लस में जो सेकंड करियर अपॉर्चुनिटीज हैं वो क्रिएट करने में क्या कर सकता है? आपको हेल्प कर सकता है। आपका टाइम काफी ज्यादा क्या करेगा? बचाएगा। तो ऐसा नहीं है कि पहला इनिशिएटिव है, इवन 2018 में ऐसा एक इनिशिएटिव पहले भी शुरू हो चुका है जिसको हम बोलते हैं पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम, जिसको पीडीएस स्कीम के नाम से भी जाना जाता है, जिसका उस समय पर मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ वो अपना कंसेंट दे। जब आप फॉर्म फिल करते थे पहले, तो अपना ना आपको कंसेंट देना पड़ता है कि आपका डाटा कोई एक्सेस कर सकता है, और वो आपको फाइनल रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बाद में अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आपको क्या करेंगे? हायर कर लेंगे। तो उसकी सक्सेस के बाद में इसको फॉर्मलाइज किया गया है, और क्योंकि वो लिस्टेड कैंडिडेट्स के लिए ही था और सिर्फ एक डाटा के रूप में नजर आने लग गया था, वहां पर एम्प्लॉयर्स इतने ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, इस कारण से प्रतिभा सेतु को क्या किया गया? शुरू किया गया, जो एक इंटरैक्टिव एक्सेस एंड डायनेमिक रिक्रूटमेंट कैपेबिलिटीज को शो करेगा। तो याद रख लेना, यहां पर एक सेकंड करियर अपॉर्चुनिटीज, इंडिया का जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल है वो वेस्ट ना हो, ये सबसे बड़ी चीज कोशिश की जा रही है। ये रिक्रूटमेंट, क्योंकि मिनिस्ट्रीज को भी तो हाईली क्वालिफाइड पर्सन चाहिए, तो उसके लिए क्या है? ये एक ब्रिज का काम करेगा। प्लस में पब्लिक एंड प्राइवेट सिनर्जी भी होगी, क्योंकि बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज भी तो हायर करना चाहती हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज रिसर्च एनालिस्ट चाहते हैं, बहुत सारे क्या नाम है डायनेमिक माइंड उनको चाहिए, लीडर्स चाहिए, तो वो भी प्राइवेट कंपनीज भी क्या कर सकती है? इस पोर्टल पर रजिस्टर कर सकती है। तो इसको सिंपल सी बात ऐसे समझ सकते हैं, ये पोर्टल है, इस पोर्टल पर जैसे ही आपका रिजल्ट आया, आपने क्या किया? अपने आप को रजिस्टर कर दिया कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। दूसरी तरफ से जो रिक्रूटमेंट करने वाले हैं, यानी कि एम्प्लॉयर हैं, वो अपने आप को रजिस्टर कर देंगे कि हम ऐसे ऐसे लोगों को क्या करना चाहते हैं? हायर करना चाहते हैं, रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं, और वहां से एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस क्या हो जाएगा? क्रिएट हो जाएगा। और कैंडिडेट्स कौन से? जैसे सीएपीएफ, जियो साइंटिस्ट, डिफेंस सर्विसेज, मैंने आपको बताया इकोनॉमिक सर्विसेज, सभी के सभी इसके लिए एलिजिबल हैं। और एम्प्लॉयर्स कौन कौन होंगे? जैसे मिनिस्ट्रीज, पीएसयू, ऑटोनोमस बॉडीज एंड इवन प्राइवेट कंपनीज भी इस पे अपने आप को रजिस्टर कर सकती हैं कि हम इनको हायर करना चाहते हैं। तो देख सकते हैं सिविल सर्विसेज, फॉरेस्ट सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, कंबाइंड जो आप देखेंगे मेडिकल सर्विसेज, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, कंबाइंड जियो साइंटिस्ट और कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, ये सब में जो इंटरव्यू में अपीयर हुए हैं वो सभी इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं? फिल कर सकते हैं। और कैसे काम करेगा आप सिंपल से देखिए, कैंडिडेट सबसे पहले लॉग इन करेंगे, अपने आप को रजिस्टर करेंगे, एम्प्लॉयर रजिस्टर करेंगे, वहां पर डाटा का एक्सेस होगा, रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो इससे फायदा किसको किसको हुआ? कैंडिडेट्स को फायदा हो गया, क्योंकि टैलेंटेड हैं, आपने इंटरव्यू दिया है तो आपको डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। एम्प्लॉयर्स को फायदा हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री, पब्लिक सेक्टर, ऑटोनोमस बॉडीज को एक बहुत बढ़िया रिसोर्स मिल गया, एंड साथ में रिसर्च, पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन, कंसल्टेंसीज में भी बेनिफिट मिलेगा। तो ये चीज आप देख सकते हैं। और ये क्यों मैटर कर रहा है? क्योंकि 5 से 7 साल कम नहीं होता भाई। इतना समय लगाने के बाद में अगर आप इंटरव्यू देने के बाद में आपको लगता है कि अब कुछ नहीं है, तो ये आपको बिल्कुल शटर कर देता है, आपके अंदर तक आपको झकझोर देता है। तो वहां पर आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, आपकी जो इंफॉर्मेशन आपने गैदर करी है इसके अंदर में वो भी वेस्ट ना हो, इसलिए प्रतिभा सेतु एक इनिशिएटिव है। तो आई होप आपको एक छोटा सा टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट लगा होगा आप सभी के लिए। ये जो आप कई बार कहते हैं ना प्लान बी क्या हो सकता है, तो मेहनत करो, इंटरव्यू तक पहुंचो, आपके लिए हमेशा दरवाजे हर तरफ में खुले हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक और कमेंट कर लीजिएगा। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी IQ IAS पर बहुत सारे बैचेस अवेलेबल हैं 2027, 2028, 2026 के लिए, स्टेट ऑफ PSC के लिए, ऑप्शनल के लिए सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं PRT लाइव कोड यूज करके। थैंक यू सो मच। आप टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।